हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, सबसे पहले तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आज इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं सिंपल सेंटेंस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा था? फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 सीखा था। आज हम सीखने वाले सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस में जो पहचान होती है वो पहचान क्या होती है कि सेंटेंस के अंत में, केवल आपको सेंटेंस के अंत में देखना है। सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? पास होगा, में होगा या भाई बहन आदि होंगे। और इसमें जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगा? विल हैव। निगेटिव सेंटेंस में विल नॉट हैव का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंसेस देख लिए। सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो आज आइए देखते हैं हम सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। ऑलरेडी मैं सेंटेंसेस को लिख दिया हूँ। गाइस, मैं सेंटेंसेस में इसलिए लिख देता हूँ, ऑलरेडी लिख देता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए आप थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। केवल इसलिए मैं लिख दिया हूँ ताकि केवल समझाना रहेगा बस। तो आइए देखते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना है और नोट्स बनाना है। देखिए कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है। देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है? ही विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। उसके पास अगले साल एक कार होगी। देखिए विल हैव, पास होगी, उसके पास होगी। ही, उसके पास। ही क्या है? ही एक मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। हालांकि यहाँ पर मैं मान लीजिए एक सेंटेंस और लेता हूँ, लिखा नहीं गया लेकिन बता दे रहा हूँ। क्या है? आपके पास अगले साल एक कार होगी। आपके पास, यहाँ पर किसके पास है? उसके पास है। अब यहाँ पर क्या होगा? केवल सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी ये एज इट इज़ रहेगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो प्रेडिकेट बच रहा है सब्जेक्ट के अलावा, इस प्रेडिकेट उसे कहते हैं सब्जेक्ट को छोड़कर, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना पार्ट बचता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो देखिए सब्जेक्ट को छोड़ करके जितना पार्ट बच रहा है वो है प्रेडिकेट। तो मान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वह है, ही है। और ही की जगह मैं आपको प्रयोग कर दे रहा हूँ, यानी कि यू विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। आपके पास अगले साल तक कार होगी। उसके पास होगी तो ही विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। उनके पास होगी, दे विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। देखिए ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? ही विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। उसके पास होगी, क्या होगी? एक कार। अ कार कब तक होगी? अगले साल नेक्स्ट ईयर। देखिए दूसरा सेंटेंस, वी विल हैव समथिंग। ये इंटरेस्टिंग है। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट है वी क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। वी विल हैव समथिंग, हमारे पास होगा, क्या होगा? कुछ होगा। समथिंग, कुछ के लिए समथिंग का प्रयोग। देखिए इसका नेगेटिव क्या होगा? हमारे पास कुछ नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट वी, उसके बाद विल हैव, विल नॉट हैव। नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, वी विल नॉट हैव। अब ये जो समथिंग लिखा गया है ये एनीथिंग में चेंज हो जाएगा। वी विल नॉट हैव एनीथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? वी विल हैव समथिंग। अब ये समथिंग ही रहेगा। गाइस, किसी भी सेंटेंस में हम डबल निगेशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल किसी भी सेंटेंस में एक ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए, हिज ऑफिस विल हैव 40 एम्प्लॉइज सून। देखिए ये इंटरेस्टिंग है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट लिखिए। अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? उसका ऑफिस। किसके ऑफिस में होगा? उसके ऑफिस में होगा। हिज ऑफिस विल हैव 40 एम्प्लॉइज सून। उसके ऑफिस में होंगे, क्या होंगे? कौन होंगे? 40 एम्प्लॉइज, 40 कर्मचारी होंगे। कब होंगे? जल्द ही, सून। हिज ऑफिस विल हैव 40 एम्प्लॉइज सून। उसके ऑफिस में जल्द ही 40 एम्प्लॉइज होंगे, 40 कर्मचारी होंगे। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया गया। मान लीजिए निगेटिव हो जाता, निगेटिव क्या होता? केवल हिज ऑफिस विल के बीच में नॉट आ जाता, विल और हैव के बीच में नॉट आ जाता, बस हिज ऑफिस विल नॉट हैव 40 एम्प्लॉइज सून। उसके ऑफिस में नहीं होंगे 40 कर्मचारी जल्द ही। उसके ऑफिस में जल्द ही 40 कर्मचारी नहीं होंगे, नेगेटिव सेंटेंस में। देखिए चौथा सेंटेंस क्या है? विल ही हैव समथिंग। क्या उसके पास होगा? क्या उसके पास
कुछ होगा, देखिए समथिंग। अब इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देखिए वर्ब आई है, क्या आई है, विल आया है। क्यों आया है? क्योंकि हम इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या उसके पास कुछ होगा, तो आप अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के पास कुछ है, मान लीजिए पेन है, बुक है, मोबाइल है, जो भी कुछ है, तो आप क्या कह सकते हैं, हाँ उसके पास है। अगर नहीं है तो आप कह सकते हैं नहीं है उसके पास। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यस नो में दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले विल का प्रयोग किया गया है। विल ही हैव समथिंग, क्या उसके पास कुछ होगा। मान लीजिए इसका निगेटिव ले लेता हूँ, क्या उसके पास कुछ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाएगा। ये फार्मूला देख लीजिए निगेटिव वाला। डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिए हैं, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। विल ही नॉट हैव एनीथिंग, अब क्या हो जाएगा, एनीथिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट आ गया। अगर नॉट नहीं होता तो ये समथिंग ही रहता, एनीथिंग तब नहीं होता। देखिए पांचवा सेंटेंस देखिए, हिज एलमीरा विल हैव प्लेंटी ऑफ क्लोथ, उसके अलमारी में, जैसे ये वाला सेंटेंस है, उसके ऑफिस में, इस तरह से ये भी है। ठीक उसी तरह से हिज एलमीरा, उसके अलमीरा में, अलमीरा यानी कि अलमारी, हम लोग क्या कहते हैं, अलमारी बोलते हैं, अलमारी नहीं कहा जाता है, अलमीरा बोला जाता है, शुद्ध भाषा यही है, एलमीरा। हिज एलमीरा विल हैव, उसके अलमारी में होगा, उसके अलमीरा में होगा, क्या होगा, प्लेंटी ऑफ क्लोथ्स, ढेर सारे कपड़े होंगे, प्लेंटी ऑफ क्लोथ्स, ढेर सारे कपड़े होंगे। यहाँ पर गाइस एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, सो मेनी ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। हिज एलमीरा विल हैव सो मेनी ऑफ क्लोथ्स, इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यू विल हैव योर ओन कार बाई नेक्स्ट ईयर। देखिए ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद विल हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या बच रहा है, योर ओन कार। योर ओन कार, आपकी खुद की कार, अगले साल तक आपके पास खुद की कार होगी। मान लीजिए इस साल आपके पास कार नहीं है, किसी दूसरे का चला रहे हैं, अगले साल आपके पास खुद की कार हो जाएगी। इस तरह से सेंटेंस का मतलब निकल रहा है। देखिए यू विल हैव योर ओन कार, योर ओन यानी कि आपकी खुद की कार, योर ओन कार कब तक, अगले साल तक, बाई नेक्स्ट ईयर। गाइस यहाँ पर बाई का प्रयोग तक के सेंस में किया गया है। इसका मतलब एक और होता है, क्या होता है, द्वारा। और वहाँ ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग। हालांकि ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर इसका मतलब क्या निकल रहा है, तक। गाइस बाई का मतलब कई सेंस में प्रयोग किया जाता है। हालांकि अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, केवल जैसे बताया जा रहा है आपको वैसे ही ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जब आगे मैं पढ़ाऊँगा, मान लीजिए जब प्री पोजीशन पढ़ाऊँगा तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। बाई का मतलब होता है तक, यहाँ पर तक के सेंस में बाई का प्रयोग किया गया है। एक यहाँ होता है, एक द्वारा के सेंस में किया जाता है। वो कब किया जाता है, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये काम मेरे द्वारा किया जा रहा है, दिस वर्क इज बीइंग डन बाई मी, यह किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ा जा रहा है, दिस बुक इज रेड बाई यू, ये किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो बाई का प्रयोग बाई यू, तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा बाई मी, उसके द्वारा बाई हिज, उनके द्वारा बाई देम, इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख रहे होंगे और नोट्स जरूर बना रहे होंगे। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, व्हाट विल ही हैव, उसके पास क्या होगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो आपको इस सेंटेंस का मतलब पूरा बताना पड़ेगा, उसके पास क्या होगा। मान लीजिए पेन होगा, कॉपी होगा और मोबाइल होगा, कुछ भी हो, एवरीथिंग, कुछ भी उसके पास हो, तो आपको उस सेंटेंस का मतलब पूरा बताना पड़ेगा, उसका रीजन पूरा बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि उसके पास क्या है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर क्या है, व्हाट, उसके पास क्या होगा, व्हाट विल ही हैव। फार्मूला क्या कहता है, देख लीजिए, डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर, व्हाट, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में हैव। व्हाट विल ही हैव, उसके पास क्या होगा। मान लीजिए उसके पास क्या नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट विल नॉट, व्हाट विल ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाएगा। ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव वाला, क्योंकि इसमें प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी है। देखिए सब डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर, व्हाट, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट लिख दीजिए, नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में हैव, व्हाट विल ही नॉट हैव। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, व्हाट विल ही नॉट हैव। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस देखिए, दैट स्कूल विल हैव मोर देन 100 स्टूडेंट बाई 2026। देखिए ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सेंटेंस किस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है। इसमें नॉट नहीं आया है, इसमें प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस उसी को कहते हैं जिसमें नॉट नहीं आया रहता है या उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया रहता है, इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं आया रहता है, तो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, दैट स्कूल, वो स्कूल, यानी कि उस स्कूल में, विल हैव होंगे, उस स्कूल में होंगे, देखिए में होगा, में होंगे, इस तरह का सेंस। दैट स्कूल, उस स्कूल में होंगे, मोर देन, मोर देन का मतलब होता है से ज़्यादा, मोर देन 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, विद्यार्थी होंगे बाई 2026। यहाँ पर देखिए 2026, यहाँ पर भी तक का सेंस आ रहा है, बाई का प्रयोग किया गया है, तक के सेंस में बाई का प्रयोग किया गया है, यानी कि उस स्कूल में, हिंदी क्या होगा, उस स्कूल में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, विद्यार्थी होंगे, कब तक होंगे, बाई 2026, 2026 तक उस स्कूल में 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट, 100 से भी ज़्यादा विद्यार्थी होंगे। इस तरह का सेंस निकल रहा है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, वाई विल राम नॉट हैव मनी, वाई विल राम नॉट हैव मनी, राम के पास पैसे क्यों नहीं होंगे। देखिए WH फैमिली मेंबर का प्रयोग किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, आपको इसका पूरा मतलब बताना पड़ेगा। इसको पूरा बताना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, पेन नहीं है, कलम नहीं है, बुक नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी, एनीथिंग। देखिए वाई विल राम नॉट हैव मनी, राम के पास पैसे क्यों नहीं होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, अब आप यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को, ये वाला सब्जेक्ट आप हटा सकते हैं, राम को हटा दीजिए, अपना लगा दीजिए, मान ले आप हैं, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं होंगे, वाई विल यू नॉट हैव मनी, यहाँ पर राम की जगह यू आ गया। अगर वह होता, वाई विल ही, राम की जगह ही आ जाता, केवल सब्जेक्ट चेंज करना है, बाकी ये एज इट इज़ रहेगा और कुछ नहीं चेंज करना। केवल जब भी सेंटेंसेस बनाया जाता है तो सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं चेंज होता है, केवल क्या होता है, सब्जेक्ट बदलता रहता है और जो सेंटेंस होता है सेंटेंस बदलेगा और सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब आ रही है केवल वही बदलता है, बाकी सब एज इट इज़ रहता है। देखिए वाई विल राम नॉट हैव मनी, राम के पास पैसे क्यों नहीं होंगे। देखिए कई स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया हूँ, वाई वॉन्ट, अब इसको, ये जो यहाँ पर नॉट लिखा गया है आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या होगा, वाई वॉन्ट राम हैव मनी, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, वाई वॉन्ट राम हैव मनी, राम के पास पैसे क्यों नहीं है। चाहे वॉन्ट कहिए चाहे विल राम नॉट हैव, इस तरह से भी बोलिए। लेकिन जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो इस तरह से सेंटेंसेस को नहीं बोलना है। आप ज़्यादातर ऐसे बोलने की कोशिश करिए, अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी, आप इंग्लिश थोड़ा स्पीड से बोलेंगे। इसीलिए इसको कॉन्टैक्ट करके बोल दिया है। जब भी हम कॉन्टैक्ट करके बोलते हैं तो हमें चीज़ें कम समझ में आती हैं, क्योंकि हम पढ़े नहीं होते हैं। केवल हमको क्या पढ़ाया जाता है, केवल विल नॉट, इस तरह से पढ़ाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करके पढ़ाया नहीं गया है। हालांकि अभी मैं सब कुछ बताऊंगा कौन कौन सी वर्ब के साथ आप नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आइए अगला सेंटेंस देखिए, राम विल हैव 2 किड्स, रवि विल हैव 2 किड्स, रवि के पास होंगे, क्या होंगे, 2 बच्चे होंगे, रवि के पास 2 बच्चे होंगे, यानी कि रवि के 2 बच्चे होंगे। सेंस यही निकल रहा है, या तो आप ऐसे बोलिए रवि के पास 2 बच्चे होंगे, या तो आप ऐसे बोलिए रवि के 2 बच्चे होंगे। सेंस इसी का निकल रहा है, पास होगा, इसी तरह का सेंस निकल रहा है। रवि के पास 2 बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा, रवि विल नॉट हैव 2 किड्स, इस तरह सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आइए अच्छा गाइस, आइए हम कुछ हिंदी का सेंटेंसेस ले लेते हैं। देखिए गाइस कुछ हिंदी का सेंटेंस है, क्या है
कि आपके लैपटॉप में कुछ देखने लायक होगा क्या। गाइस ये सेंटेंस किस में है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे होगा, आपके लैपटॉप में कुछ देखने लायक है क्या, तो आप कैसे कहेंगे, अगर है तो कहेंगे यस, अगर नहीं है तो कहेंगे नहीं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। देखिए आपके लैपटॉप में अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आपका लैपटॉप, क्या होगा, योर लैपटॉप, योर लैपटॉप। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है, विल हैव लिखिए, होगा, क्या होगा, में होगा। देखिए में होगा, आपके लैपटॉप में होगा यानी कि लैपटॉप के अंदर होगा, इस तरह का सेंस निकल रहा है। योर लैपटॉप विल हैव, योर लैपटॉप विल हैव, देखिए विल हैव कुछ होगा, समथिंग, योर लैपटॉप विल हैव समथिंग। योर लैपटॉप विल हैव समथिंग। अब क्या बच रहा है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, देखने लायक। देखने लायक को क्या कहा जाता है, वर्थ वॉचिंग। देखिए देखने लायक, योर लैपटॉप विल हैव समथिंग वर्थ वॉचिंग, देखने लायक, वर्थ वॉचिंग। योर लैपटॉप विल हैव समथिंग वर्थ वॉचिंग। आपके लैपटॉप में होगा, क्या होगा, कुछ होगा देखने लायक। देखने लायक को क्या कहा जाता है, वर्थ वॉचिंग। ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। ये वर्ड ऐसा है कि इसके बाद आने वाली जो भी वर्ब रहेगी उसके आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वर्थ वॉचिंग, देखने लायक, पढ़ने लायक, वर्थ रीडिंग, ये मूवी देखने लायक है, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, किसके पास क्या होगा, किसके पास क्या होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, लेकिन बनाया कैसे जाएगा इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। क्यों बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है, ये जो किसके दिख रहा है, ये सब्जेक्ट के ही बारे में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाएगा और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया जाएगा। देखिए कैसे बनाया जाएगा, किसके पास क्या होगा। तो मान लीजिए किसके पास होगा, राम के पास एक मोबाइल होगा, राम के पास एक अच्छी बुक होगी, राम के पास एक अच्छा कलम होगा, पेन होगा, इस तरह से। तो जिसके पास होगा, राम के पास होगा, तो जिसके बारे में बात हो रहा है, राम के बारे में बात हो रहा है, राम के पास क्या है क्या नहीं है, इस तरह से राम के ही बारे में ये पूछ रहा है। तो जो मेरा राम है वही मेरा सब्जेक्ट है, उसी के बारे में ये रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाएगा। देखिए अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर क्या भी आया है, तो सबसे पहले ये लिखें कि ये लिखें, तो ये नहीं लिखना है। देखिए कैसे होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह क्या होगा, हु, किसको क्या बोलते हैं, हु, उसके बाद सब्जेक्ट क्या कहता है फार्मूला, विल हैव लिखिए, हु विल हैव, हु विल हैव। अब क्या होगा, हु विल हैव व्हाट। अब क्या होगा, क्या होगा, कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट मतलब जिसके पास है वही तो क्या है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, व्हाट लिखा जाएगा, हु विल हैव व्हाट। इस तरह से ये देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया गया है। देखिए किस किस के पास क्या क्या होगा, किस किस के पास, किस किस के पास क्या क्या, दो बार लिख दिया हूं, किस किस के पास क्या क्या होगा। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे होगा, किस किस को क्या बोला जाता है, हु ऑल, यहाँ पर भी लिखा गया है क्या क्या। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या क्या के
इंग्लिश पहले लिखूं कि किस का इंग्लिश पहले लिखूं। तो यहाँ पर यही मेरा मेन सब्जेक्ट है, जिसे इस तरह से बनाया गया था, किसके, ये सब्जेक्ट के बारे में रेफर कर रहा था। यहाँ पर भी ये जो किस के है, किस के पास क्या क्या होगा, तो ये किस के ही बारे में, जिसके बारे में क्या क्या होगा। मान लीजिए रवि के पास एक अच्छी कार होगी, रवि के पास एक अच्छा स्कूटर होगा, रवि के पास एक अच्छा साइकिल होगा, उसके पास होगा, उनके पास होगा। तो जिनके पास होगा उसी के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाएगा और अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बनाया जाएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, डब्ल्यू, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, किस को क्या बोला जाता है, हु ऑल। अगर 2 बार लिखा गया है तो हु ऑल, अगर सिंगल लिखा गया है किस, तो उसके लिए हु का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, इसलिए टू लिख दिया हूँ, यानी कि 2 बार लिखा गया है, यही क्या क्या। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, व्हाट ऑल, हु ऑल। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है, विल हैव लिखिए, हु ऑल विल हैव। उसके बाद क्या क्या, ये बच रहा है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में लिख दीजिए व्हाट ऑल। हु ऑल विल हैव व्हाट ऑल, किस के पास क्या क्या होगा। आइए ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं। उस किचन में नल नहीं होगा, ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उस किचन में नल नहीं होगा, अब ये निगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट आया गया है। देखिए उस किचन में, कहाँ नहीं होगा, उस किचन में। उस किचन, यही तो मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो उस किचन के लिए क्या बोला जाएगा, HEN, दैट किचन। उसके बाद में नहीं होगा, फार्मूला क्या कहता है, विल नॉट हैव लिखिए, दैट किचन विल नॉट हैव, दैट किचन विल नॉट हैव, क्या नहीं होगा, नल नहीं होगा, टैप। दैट किचन विल नॉट हैव टैप। उस आज के लिए बस इतना गाइस। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम जितना सिंपल सेंटेंस पढ़ाए हैं इसमें क्या करेंगे, अब इसका मैं एक्सरसाइज करवाएंगे और हम इसका एक्सरसाइज सीखेंगे कि सेंटेंसेस को कैसे, अब जितना भी सेंटेंस मैं लिखवाऊंगा, अब जितना मैं पढ़ा दिया हूँ सिंपल सेंटेंस, सब मिक्स में सबका ट्रांसलेट करवाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।